जय श्री राम। सिय स्वयं बरु देखिय जाई, ईसु काहि धौ दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। मुनि ने कहा, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन अशीष सब ही सुखमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गुरु गृह काज सबिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन सुनकर कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनोह मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार लक्ष्मण और राम वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जगु जुग विधुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देनी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्त को वह उन्होंने वैसी ही देखी। देख रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर जिस श्री रामचंद्र जी के जिस रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनि विवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसी है, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनुप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती प्रभु को किस तरह देख रहे हैं जैसे सगे सजन प्रिय देख लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यु सब सुखदाता। राम ही चितव भाई जैसी, आसो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं बनता। उर अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कहाँ कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तही जस देखेऊ कौशल राऊ। उसका वे हृदय में अनुभव कर रही हैं पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था
उसने कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोसलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। जय श्री राम।